आपको फायदा ना मिले तो वो आपकी क्रॉस लाइन है। डाउनलाइन क्या होती है? जिसके काम करने से डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपको एडवांटेज मिलता है। बहुत सिंपल फंडा है। डाउनलाइन वो जिसके बिजनेस बिल्ड करने से आपका टर्नओवर बिल्ड होता है और आपका चेक बड़ा होता है। क्रॉस लाइन वो जिसका बिजनेस बिल्ड करने से, जिसका टर्नओवर बड़ा होने से आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। उसका बिजनेस अच्छा चल रहा हो तो आपका चेक नहीं बढ़ता, उसका बिजनेस खराब चल रहा हो तो आपके चेक में कोई इंपैक्ट नहीं आता। बहुत सिंपल क्लियर फंडामेंटल है। याद रखिएगा, डायरेक्ट सेलिंग में लीडर्स का एक सबसे बड़ा कमी होता है कि वो क्रॉस लाइन में बहुत डिस्कशंस करते हैं। वो अपने अपलाइन से डिस्कस करने की बजाय अपने बिजनेस को क्रॉस लाइन से डिस्कस करने की गलती करते हैं। और देखना, मेरी बात को याद रखना कि बाप ही बेटे को डांट सकता है, पड़ोसी कभी नहीं डांटता। बाप को तकलीफ होती है जब बेटा गलत रास्ते पे चलता है। यहां बाप अपलाइन हो सकता है और डाउनलाइन बेटा हो सकता है, थोड़ी देर के लिए ऐसा समझ लीजिए। आप भी किसी ना किसी के अपलाइन होंगे। अगर आप कुछ गलती करेंगे, आप कुछ मिस्टेक करेंगे तो पिता आपको डांटेगा भी सही, आपको समझाएगा भी सही, उसको बुरा भी लगेगा। लेकिन जो पड़ोसी होगा ना, वो ना तो आपको समझाएगा, ना उसको बुरा लगेगा और ना वो आपको डांटेगा। तो इसमें होता क्या है? पड़ोसी हमेशा अच्छे नजर आते हैं, पड़ोसी हमेशा प्यार करने वाले नजर आते हैं। क्योंकि पड़ोसी क्यों डांटेगा? अगर आप सिगरेट पी रहे हैं तो पड़ोसी आपको कभी नहीं बोलेगा कि मत पी। वो तो कहेगा अरे कोई दिक्कत नहीं है, कभी कभी तो लगा लेनी चाहिए यार, क्या है, अरे तेरे पिताजी ने तो तुझे छूट ही नहीं दी कोई, तेरे पिताजी को तो जीवन जीना ही नहीं आता। वो बजाय सुधारने के हो सकता है बिगाड़ने में लग जाए। क्रॉस लाइन डायरेक्ट सेलिंग में यही काम करते हैं कि वो क्रॉस लाइन को बिगाड़ने की भी कोशिश करते हैं बजाय कि सुधारने की। मैं जानता हूं डायरेक्ट सेलिंग में अच्छे लोग बहुत ज्यादा हैं, लेकिन खराब लोग भी हैं। ये वो खराब लोग हैं जो आपने मूवी देखी होगी थ्री इडियट। ये जब एग्जाम की तैयारी होती है तो खराब मैगजीन सब लोगों के, है ना, रूम के अंदर फेंक देते हैं कि मेरे नंबर तब अच्छे आएंगे जब सामने वाले के कम हो जाएंगे, तो मेरे ऑटोमेटिकली अच्छे दिखाई देंगे। क्रॉस लाइन में कभी बिजनेस डिस्कशन नहीं करना, चाहे कुछ हो जाए। आप जिंदा हो, मर जाएं, बिजनेस चल रहा हो ना चल रहा हो, जिंदगी में कभी क्रॉस लाइन से बात नहीं करनी है। आप सेमिनार में मिल गए, हैंडशेक करिए, इज्जत दीजिए, इज्जत लीजिए। ये डिस्कस मत करिए कि तुम्हारा काम कैसे चल रहा है, तुम्हारा चेक कैसे बड़ा हो रहा है, तुम्हारी अपलाइन तुम्हें सपोर्ट करती है कि नहीं, तुम्हारी डाउनलाइन कैसे काम कर रही है। ये डिस्कशन करने का मुद्दा नहीं है। अगर ये सब डिस्कशन करना है तो अपने अपलाइन से करिए। अपने अपलाइन से पूछिए बिजनेस कैसे बड़ा होगा, अपने अपलाइन से पूछिए सेमिनार कैसे होंगे, अपने अपलाइन से पूछिए कंपनी के साथ हमें ये तकलीफ है आप दूर करिए। लेकिन ये सब बातें कभी जिंदगी में क्रॉस लाइन से डिस्कस नहीं करना। और नीचे लिखा है नेवर सीक एनी एडवाइस एज वेल, उससे सलाह मशवरा भी नहीं करना, बिल्कुल सलाह नहीं मांगनी। हो सकता है उनकी सलाह आपके लिए बेनिफिशियल भी हो, तब भी सलाह नहीं मांगनी। आपका एक ही सलाहकार है, आपका अच्छा और सक्सेसफुल अपलाइन, जो आपसे ऊपर बैठा है, आपके लाइन ऑफ स्पॉन्सरशिप में है, एलओएस के अंदर है, जो ग्रो कर रहा है, जो पैसा बना रहा है, जो रिवॉर्ड अचीव कर रहा है। आपको सलाह लेने जाना है उसके पास। आपका रिलेशनशिप उससे ठीक नहीं है तो ठीक करिए, आपकी बिगड़ गई है किसी भी कारण से, उससे ठीक करिए। आप गलती ये मत करिए कि दूसरे के पास जाइए, ना 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 ना, ये जिंदगी में गलती मत करना। ये जिंदगी में गलती मत करना। वो कभी कभी कहते हैं ना कि बकरी को शेर से तकलीफ हुई और वो कसाई के पास चलेगी मदद मांगने, है? बकरी को शेर से तकलीफ हुई, वो कसाई के पास चलेगी मदद मांगने, तो कसाई ने तो काट ही दी। मैंने बहुत सारे नेटवर्क को बर्बाद होते हुए देखा है, क्योंकि वो क्रॉस लाइन के पास जाते हैं। और इस दुनिया में कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो आपकी प्रसन्नता, आपकी सफलता से खुश होगा। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि हम तो डूबेंगे सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे। चाहे उनका बिजनेस कितना अच्छा चल रहा हो, जब आप उनके पास जाएंगे, बिजनेस कैसे चल रहा है, अरे भाई साहब बिजनेस में तो दम ही नहीं है, अरे ये कंपनी तो फ्रॉड है, अरे यार आजकल तो बड़े सारे ऑप्शंस हैं, मैं तो सोच रहा हूं कुछ और ही कर लूं। बजाय उसका मन पूरी की पूरी तरह से उसी काम को करने में लगा हो, लेकिन जब आप सलाह लेने जाएंगे तो वो मुंह बना लेंगे। क्यों? क्योंकि बहुत सारे लोग जानबूझ के ऐसा करते हैं ताकि आपका बिजनेस गिर जाए। और देखो, आपको उनसे बात करके प्रसन्नता बड़ी होती है, क्योंकि वो आपकी पीठ भी थपथपाएंगे, तुम तो बड़ी मेहनत करते हो यार, लगता है तुम्हारी अपलाइन तुम्हें सपोर्ट नहीं करती है ना। और आप बोलेंगे हाँ हाँ जी हमारी अपलाइन तो बड़ी सपोर्ट नहीं करती, अरे तुम्हारी अपलाइन तुम्हें डांटती भी बहुत है, मैंने देखा है। बोला हाँ हाँ हमारी अपलाइन तो डांटती भी बहुत है। वो चार बातें ऐसी आपके दिमाग में डालेगा वो दोस्त कि आपका चला चलाया बिजनेस खत्म हो जाएगा। आप एक ईमानदार नेटवर्कर की तरह उस पर सलाह लेने जाते हैं और वो पूरा का पूरा बर्बाद कर देता है।
मैंने कहा हर व्यक्ति ऐसा नहीं होता, लेकिन डायरेक्ट सेलिंग में बहुत सारे लोग यही करते हैं। यह मेरा 25 साल का तजुर्बा है। तो याद रखना, यह पहला कार्डिनल रूल है कि जिंदगी में कभी भी बिजनेस या नेगेटिविटी क्रॉस लाइन से डिस्कस नहीं करनी। कुछ भी डिस्कस करना है, ऊपर देखिए, ऊपर देखिए, आपके एलओएस के अंदर लाइन ऑफ स्पॉन्सर में जो कामयाब व्यक्ति है, उसी के दरवाजे पे जाइए, उसी से बात करिए, उसी से डिस्कस करिए। कंपनी के दरवाजे पे जाइए, कंपनी से बात करिए। लेकिन जिंदगी में कभी भी कसम उठा लो आज, क्रॉस लाइन से कभी जीवन में बात नहीं करनी है। यह है पहला कार्डिनल रूल। दूसरा, हमेशा याद रखना कि पॉजिटिविटी डाउनलाइन की तरफ कही जाती है और नेगेटिविटी अपलाइन की तरफ कही जाती है। आपको कोई भी पॉजिटिव न्यूज मिलती है, आपको कोई भी अच्छी खबर मिलती है, तो उसको नीचे फैलाने की आदत डालो, आपकी टीम में डालो, आपकी टीम में डालो। आपको कुछ भी अच्छा मिलता है, आप कुछ अच्छा पढ़ते हैं, आपको कोई अच्छी ट्रेनिंग मिलती है, आपको कुछ मजेदार बात समझ में आती है, तो सबसे पहला क्या काम करना है, वो सारी की सारी बातें नीचे फेंकनी है, नीचे फेंकनी है, नीचे फेंकनी है। कुछ रिवॉर्ड आया, नीचे फेंकनी है। कंपनी एक ट्रेनिंग करनी है, नीचे फेंकना है। कुछ बढ़िया आपने सुना, नीचे फेंकना है। सोनू सर के ट्रेनिंग में जा रहे हैं, नीचे फेंकना है। जो अच्छी अच्छी बातें हैं, जो पॉजिटिव पॉजिटिव बातें हैं, वो नीचे फेंकनी है। और जो खराब खराब बातें हैं, वो ऊपर फेंकनी है। आपका बिजनेस नहीं चल रहा, ऊपर फेंको। प्रोडक्ट डिलीवर नहीं हुआ, ऊपर फेंको। कोई बात नेगेटिविटी वाली दिखाई दे रही, समझ आ रही है, ऊपर फेंको। नेगेटिविटी हमेशा ऊपर फेंकने की है और पॉजिटिविटी हमेशा नीचे फेंकने की है। लेकिन बहुत सारे इमैच्योर लीडर इसका बिल्कुल उलट करते हैं, बिल्कुल उलट करते हैं। उनको कोई नेगेटिव बात अगर दिखाई दे जाए गलती से, होता क्या है देखो, सर्वगुण तो कोई संपन्न होता नहीं है। कुछ ना कुछ कमियां तो हर जगह रहती हैं, हर कंपनी में होती हैं, हर अपलाइन में होती हैं। ऐसा तो हो ही नहीं सकता ना कि कमियां ना हो, कमियां तो होंगी। और एक बेवकूफ अपलाइन क्या करता है, उसको जो नेगेटिव बात नजर आती है, वो तुरंत अपने 4 डाउनलाइन के साथ बैठ के उसको डिस्कस करने लग जाता है। उसको कोई भी नेगेटिव चीज नजर आती है तो उसको लगता है कि चलो मैं अपनी टीम के साथ डिस्कस करता हूं। और आपकी टीम को लगता है वाह यार, हमारा अपलाइन तो कितना भोला है, कितना प्यारा है, हमारे कितना ध्यान रखता है, हमसे सब डिस्कस कर रहा है। नहीं, जिंदगी में ये गलती मत करना। आपकी डाउनलाइन के साथ आपको कभी भी कोई नेगेटिव डिस्कशन करना ही नहीं है, चाहे कुछ हो जाए। आपको तो जितने भी तीर है ना, अपने सीने पर खाने हैं, ताकि पीछे खड़ी डाउनलाइन पे एक तीर भी ना जाए। क्योंकि पैसा नीचे से आना है, ऊपर से नहीं आना। ध्यान रखना, पैसा हमेशा नीचे से ऊपर आता है, ऊपर से नीचे नहीं आता। तो जितना कूड़ा है ना, जितनी गंदगी है, जितनी नेगेटिविटी है, वो अपलाइन को फेंक दो। अपलाइन फिल्टर है। जितना कूड़ा, जितनी गंदगी, कोई नेगेटिव बात सुनने को मिली आपको कंपनी के बारे में, प्रोडक्ट के बारे में, किसी लीडर के बारे में, तो नीचे डिस्कस नहीं, ऊपर। अपलाइन फिल्टर है, क्योंकि अपलाइन के पास जब आप ये बातें लेके जाओगे तो वो आपको सोल्यूशन देगा और उसका आंसर देगा। अगर आप डाउनलाइन के पास वो सब लेके जाओगे तो वो ना तो सोल्यूशन देगा, ना आंसर देगा, वो सिर्फ करप्ट होगा। और उसके करप्ट होने से आपका धंधा गिरेगा, आपका चक गिर जाएगा। तो जिंदगी में ये दूसरा कार्डिनल रूल है जो हमेशा याद रखना है कि पॉजिटिविटी फैलानी है नीचे की तरफ, और नेगेटिविटी अगर है तो फैलानी है ऊपर की तरफ। और ये बात याद रखना कि जिंदगी में नेगेटिविटी होती है, हर कंपनी में होती है, हर प्रोडक्ट में होती है, हर बिजनेस प्लान में होती है। कोई भी सर्वगुण संपन्न नहीं होता। कभी ये मत सोचना कि हम जिस कंपनी में हैं वो सब अच्छा अच्छा है। हर कमियां, हर कंपनी में लूपहोल होते ही होते हैं मेरे दोस्त। अगर आपको कोई लूपहोल पता चलता है तो नीचे मत फैलाओ, ऊपर फैलाओ। हो सकता है आपको लूपहोल लग रहा हो, सामने वाला अपलाइन जब आपको समझाएगा तो आपको क्लियर भी हो सकता है। यह है दूसरा कार्डिनल रूल। अब मैं आपको बताता हूं तीसरा कार्डिनल रूल, जो डायरेक्ट सेलिंग में सबसे ज्यादा शायद इंपॉर्टेंट है। नेवर इन योर वाइल्डेस्ट ड्रीम de-edify your senior or your downline in front of anyone। कभी अपने पूरे जिंदगी के अंदर अपने अपलाइन को या अपनी डाउनलाइन को किसी के सामने डी एडिफाई कभी मत करना। ना अपलाइन को करना, ना डाउनलाइन को करना। प्रॉब्लम क्या होता है, जब कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर नया नया जुड़ता है, तब वो अपने अपलाइन का बहुत रिगार्ड करता है, तब वो अपने सीनियर की बहुत रिस्पेक्ट करता है, उसका बैग तक उठा लेता है, कुर्सी पे बैठना चाहता हो पर अगर अपलाइन तो कुर्सी भी खींच देता है कि सर बैठिए, आपकी वजह से ही तो हम हैं, आप नहीं होते तो हम कैसे होते। मतलब क्या गजब एडिफिकेशन करता है शुरुआत में।
लेकिन जैसे जैसे समय बीतता जाता है, 6 महीना, 1 साल, 2 साल, और ये डिस्ट्रीब्यूटर जब खुद एक अच्छा अपलाइन बन जाता है, जब खुद पैसा बनाना शुरू कर देता है, जब अब लोग इसके पैरों में हाथ लगाना शुरू कर देते हैं, तो अचानक इसके साथ एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है। ये सारा क्रेडिट खुद लेना चाहता है सफलता का, और धीरे धीरे जाने अनजाने अपने अपलाइन को डी-आइडेंटिफाई करना शुरू करता है। धीरे धीरे डी-आइडेंटिफाई करता है, क्योंकि टीम को ये एक ही बात बोलता है, अरे मैंने बहुत मेहनत करी, मैं मेहनत करके यहां पर पहुंचा, मेरा सीनियर तो कभी कभी आता था, मेरे सीनियर ने मेरा कोई साथ नहीं दिया, मैं अपने दम पर यहां पहुंचा हूं, मैं बहुत मेहनत करता हूं, मेरे अपलाइन ने तो आज तक मेरी हेल्प नहीं की, मेरे अपलाइन ने तो आज तक मेरी सपोर्ट नहीं करी, मेरा अपलाइन तो ऐसा है, मेरा अपलाइन तो वैसा है, मेरा अपलाइन तो चोर है, वो तो निकम्मा है, उसकी ट्रेनिंग में जाना ही मत, उसको तो कुछ आता ही नहीं है, मैंने अपने बलबूते पे ये सब खड़ा किया। जिंदगी में ये गलती मत करना मेरे दोस्त, क्योंकि जो गलती तुम कर रहे हो ना, यही तुम्हारी टीम 6 महीने के बाद करेगी। तुम्हारी टीम 6 महीने के बाद तुम्हारे लिए भी यही वाक्य का इस्तेमाल करेगी कि तुमने उसके लिए कुछ नहीं किया। देखो, ये तो समय है, ये घूम कर वापस आता है। जैसी करनी और वैसी भरनी। जिंदगी में कभी भी अपने अपलाइन को डी-आइडेंटिफाई मत करना। आपका अपलाइन चाहे कितना खराब व्यक्ति ही क्यों ना हो, आपका उससे पर्सनल कोई भी रंजिश हो, कोई भी झगड़ा हो, कमरे में सलट लेना, एक कमरे में चले जाना और अपने अपलाइन को बोल देना, जी हम आपसे इस बात से गुस्सा हैं, हमें आपकी ये बात पसंद नहीं आई, आप हमारे लिए काम नहीं करते, आप हमारे लिए निकम्मे हो, आपने जिंदगी में कुछ किया नहीं। बोलना है बोल दो, कमरे में जाके बोलो, लेकिन जब कमरे से बाहर निकलो तो उस अपलाइन की तारीफ करना शुरू कर दो, अरे इससे अच्छे अपलाइन तो कोई है ही नहीं, दुनिया में हमारा अपलाइन सबसे अच्छा है। ये स्किल अगर आपने डेवलप कर ली तो देखना, धीरे 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 आपका बिजनेस अलग लेवल पर चला जाता है। ना तो अपने अपलाइन को कभी डी-आइडेंटिफाई करना है, और सेम टू सेम डाउनलाइन को भी डी-आइडेंटिफाई नहीं करना, क्योंकि प्रॉब्लम क्या होता है, यही आदमी अपलाइन से भी खुश नहीं होता और यही आदमी डाउनलाइन से भी खुश नहीं होता। उसको लगता है कि डाउनलाइन भी कुछ नहीं करती, सारा काम मैं करता हूं, प्लान मैं दिखाता हूं, ट्रेनिंग मैं देता हूं, लोगों को समझाता मैं हूं। ना तो अपलाइन काम करता है ना डाउनलाइन काम करती है। इसको ऐसा लगता है कि दुनिया साला यही चला रहा है। इससे पहले तो कंपनी चल ही नहीं रही थी, इससे पहले तो कोई रोटी खा ही नहीं रहा था, इसके आने के बाद ही सभी लोगों का धंधा शुरू हुआ है। ये गलती भाई जिंदगी में मत करना, मैं हाथ जोड़ता हूं तुम्हारे। जिंदगी में कुछ भी पाप कर लेना डायरेक्ट सेलिंग के अंदर, लेकिन अपने अपलाइन और अपने डाउनलाइन को कभी जिंदगी में डी-आइडेंटिफाई मत करना पब्लिकली। अरे कमरे में जाओ लड़ लो, कमरे में जाओ एक दूसरे के बाल नोच लो, कमरे में जाओ गुत्थम गुत्था हो जाओ, लेकिन जब बाहर निकलो तो लोगों को राम और भरत की जोड़ी दिखनी चाहिए, चाहे अपलाइन डाउनलाइन हो चाहे डाउनलाइन अपलाइन हो। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है नरेंद्र मोदी और अमित शाह। पिछले 25 साल से एक अपलाइन है, एक डाउनलाइन है, लेकिन क्या मजाल है कि अमित शाह ने कभी एक शब्द मोदी के बारे में गलत बोला हो, और क्या मजाल है कि कभी नरेंद्र मोदी ने अमित शाह के लिए एक गलत शब्द बोला हो। ये दो लोगों का कॉम्बिनेशन पूरे हिंदुस्तान को 25 साल से रूल कर रहा है, गुजरात को 15 साल से और देश को करीब करीब 11 साल से। ये है कोऑर्डिनेशन। ऐसा थोड़ी ना होता होगा कि आपस में लड़ते नहीं होंगे, जरूर लड़ते होंगे, मन मुटाव भी होता होगा, कोई बात किसी की किसी को बुरी भी लगती होगी, लेकिन कमरे के अंदर सलटते हैं। समझदार लोग कमरे में सलटते हैं और बाजार में तारीफ करते हैं, और महाबेवकूफ लोग बाजार में लड़ते हैं और कमरों में सलटते हैं। कमरे में नहीं सलटना, कमरे में बात करनी है, ठीक, और बाजार में तारीफ करनी है। नालायक लोग उल्टा करते हैं, बाहर लड़ेंगे और जब बहुत लड़ाई दुनिया देख लेगी तो कमरे में पैचअप कर लेंगे, क्या फायदा हुआ भाई उसका। तो जिंदगी में ये कार्डिनल रूल को आपको हमेशा फॉलो करना है। नेक्स्ट कार्डिनल रूल पे लेके जाता हूं, बड़ा इंपॉर्टेंट है। पे बिल्स whenever you eat with your upline wherever you go। आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं, आप किसी होटल में जाते हैं, आप किसी नुक्कड़ पे जाते हैं, आप चाहे 10 रुपए का बिल आता है चाहे 1000 रुपए का बिल आता है, याद रखिए अगर दो लोग खाना खाने गए हैं तो पैसा हमेशा डाउनलाइन को ही देना चाहिए। याद रखना, जो अपलाइन है वो कभी जिंदगी में पैसा नहीं खर्च करना चाहिए। अब बहुत सारे लोग यहां पर मुझे बोलते हैं कि अरे सोनू सर, चेक तो अपलाइन का ज्यादा है, हमारा तो चेक भी कम है और पैसे भी हम खर्च करें, ये तो बात हमको समझता नहीं है। तो मैं आपको ऐसे समझाता हूं कि दोस्त, आपको खर्च करना है एक बार, आपका अपलाइन तो एक ही है, लेकिन अगर मैं इसका उल्टा कर दूं तो आप बर्बाद हो जाएंगे।
अगर मैं इसका उल्टा कर दूं कि डाउनलाइन बिल पे करे, अपलाइन नहीं करे, तो आप तो सॉरी, अपलाइन बिल पे करे और डाउनलाइन बिल नहीं पे करे तो आप मर जाएंगे। कि आप अपलाइन है 50 लोगों के, आप 50 लोगों के साथ आप खाना खाने चले गए और आपको बिल पे करना पड़ा, तो मर जाओगे कि नहीं मरोगे? लेकिन अपलाइन के साथ खाना खाने चले गए तो अपलाइन तो एक है, बिल आपको एक का पे करना है, लेकिन डाउनलाइन के साथ खाना खाने चले गए तो 50 को बिल पे करना पड़ा तो मर जाओगे। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं कि पे बिल्स वेन एवर यू ईट विद योर अपलाइन। लेकिन इसका टेक्निकली और साइंटिफिकल आंसर यह है कि एज अ रिगार्ड, एज अ रिस्पेक्ट, आपने अपलाइन का टाइम लिया है, आपका अपलाइन आपको अपने कीमती टाइम में से 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा दे रहा है, तो आपका फर्ज बनता है कि बिल आप दें। क्योंकि जब ये सिस्टम आप बनाते हैं तो आपका डाउनलाइन भी आपको यही देखकर फॉलो करता है कि नहीं नहीं यार, हमारे हमें अपने अपलाइन के टाइम का भी रिगार्ड करना है। हमारे अपलाइन ने 1 घंटा दे दिया, यही बहुत है यार, है ना। लोग उल्टा सोचते हैं, लोग कहते हैं नहीं नहीं, 4 लोग बैठे हैं तो पैसा अपलाइन ही देगा, मर्सिडीज तो यही चला रहा है, 10 लाख का चेक इसी का है। नहीं नहीं नहीं, अगर आप अपलाइन को बुलाकर बिल नहीं पे कर सकते तो अपलाइन का टाइम खराब करने की कोशिश मत करो। अपलाइन का टाइम बहुत कीमती है, और ये बात मैं आपके लिए भी कह रहा हूं क्योंकि आप भी अपलाइन ही है किसी ना किसी के। ये आपके फेवर की बात है, आपके अगेंस्ट बात नहीं है। लेकिन रूल बना के रखिए कि कभी जिंदगी में रेस्टोरेंट में जाएं, बिल आपको ही पे करना है। ये कार्डिनल रूल हमेशा याद रखिए, जिंदगी भर फायदे में रहेंगे। नंबर 5, डू नॉट आस्क फॉर क्रेडिट, नो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस एवर। कभी जिंदगी में अपने अपलाइन से और अपने डाउनलाइन से पैसा उधार लेने की गलती मत करना। मैं बहुत सारे बिजनेसेस को बर्बाद होते हुए देखा है, बहुत सारी टीम्स को टूटते हुए देखा है, क्योंकि उन टीम्स के अंदर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन शुरू हो जाती हैं कि यार मेरे अपलाइन को आप अपने अपलाइन को फोन करते हैं, अरे सर आपका तो बहुत पैसा आ रहा है, हमको एक 50,000 रुपए उधार दे दीजिए ना। और अपलाइन भी बेचारा बड़ा शरीफ होता है, वो कहता है मेरा तो 5 लाख का चेक है, चलो मेरा डाउनलाइन मुसीबत में है, इसको मैं 50,000 रुपए दे देता हूं। अपलाइन 50,000 रुपए दे देता है, ठीक। अब आपका एक दूसरा डाउनलाइन भी है, उसको पता चलता है कि अपलाइन तो बड़ा सपोर्टिव है यार, है ना। तो वो भी आपको फोन करता है, अरे सर आपने उस सुशील को 50,000 रुपए दे दिए, हमको भी जरूरत है, हमको भी 30,000 रुपए दे दीजिए ना, है ना। तो आपका दिल बड़ा बड़ा है, आपने 30,000 रुपए उसको भी दे दी, चल ठीक है यार, मेरा डाउनलाइन है, बड़ा प्यारा है, काम भी अच्छा कर रहा है, लौटा देगा। अब तीसरे को पता चलता है, तीसरा भी आता है, अरे सर आपने उन दोनों को पैसा दे दिया, हमको भी दे दीजिए। अब आप फंस गए, अब आप बुरी तरह से फंस गए। ना आप हाँ कर सकते हैं ना कर सकते हैं। हाँ किए तो कब तक हाँ 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 करते रहोगे, और ना किए तो वो बोलेगा अच्छा उन दोनों को तो दे दिया है, हमको नहीं दिया है, और वो पूरे ग्रुप में आपकी नेगेटिविटी फैलाना शुरू करेगा। पूरे ग्रुप में बताता रहेगा, अरे हमारा सीनियर तो सेल्फिश है, हमारा सीनियर तो बिल्कुल ध्यान देखता है कि इसके साथ काम करना है, इसके साथ नहीं करना है, इसको ध्यान देना है, इसको ध्यान नहीं देना, उसकी सपोर्ट करता है साला, हमारी सपोर्ट नहीं करता। उन दोनों को पैसा चाहिए था तो दे दिया, हमको पैसा चाहिए था तो नहीं दिया। इसका दूसरा प्रॉब्लम क्या होती है, जब आप 50,000 रुपए किसी को उधार दे देते हैं और वो 1 महीने 2 महीने बाद चुका नहीं पा रहा होता, तो आप उसको कॉल करते हैं कि 50,000 रुपए हम तुझे दिए थे यार, अब लौटा तो दो। वो बोलता है अरे सर हम पे तो है ही नहीं, अभी लौटा देंगे ना, अभी लौटा देंगे। फिर आप 15 दिन बाद फिर फोन करते हैं, अरे सर 50,000 रुपए हम तुमको उधार दिए थे, लौटा। अरे सर लौटा देंगे, आपको क्या पैसे की कमी है यार, आपको तो शर्म भी नहीं आती हमसे पैसा मांगते। अरे बाबा, अचानक उसकी टोन चेंज हो जाती है। और जब आप तीसरी बार फोन करते हैं ये पूछने के लिए धंधा कैसे चल रहा है, तो वो फोन नहीं उठाता, ये सोचकर कि पैसा मांगने के लिए अपलाइन फोन कर रहा होगा। हो गया काम खराब, पूरा का पूरा बिजनेस खराब, पूरा का पूरा माहौल खराब, और जो वीकली मीटिंग, मंथली मीटिंग और डेली मीटिंग कर रहे थे उसकी ऐसी की तैसी हो गई। जिंदगी में कभी भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस अपने नेटवर्क में नहीं करना। कल को कोई आपसे पैसा मांगे उधार, तो कहना सोनू सर ने मना किया है कि नहीं देना है। कल से कोई आपको, चाहे अपलाइन, कभी कभी साला उल्टा है, अपलाइन डाउनलाइन से पैसा मांग रहा है, बताओ। अपलाइन का चेक 5 लाख का है, डाउनलाइन का चेक 1 लाख का है, अपलाइन डाउनलाइन से पैसा मांग रहा है। और डाउनलाइन तो उसका रिगार्ड करता है क्योंकि वो तो अपलाइन है, तो डाउनलाइन बेचारा रिगार्ड में दे देता है। लेकिन सोचो उस अपलाइन की क्या क्रेडिबिलिटी होगी जो अपने ही डाउनलाइन से उधार मांग रहा होगा। मेरे दोस्त, अगर आप अपने नेटवर्क को बचा के रखना चाहते हैं तो याद रखना, इस पूरे नेटवर्क में कभी भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस कभी मत करना। आपका मन कर रहा होगा उसके सपोर्ट करने की, मैं समझता हूं, और वो पर्सनल जेन्युइन सपोर्ट मांग भी रहा होगा, मैं ये भी समझता हूं, लेकिन फिर भी नहीं करना है।
आप सपोर्ट करना चाहते हैं, उसका धंधा बड़ा करने के लिए मेहनत करो। आप सपोर्ट करना चाहते हैं, उसके ग्रुप में 4 ट्रेनिंग फालतू कर दो। आप सपोर्ट करना चाहते हैं, उसको फ्रंट लाइन में 3-4 डायरेक्ट स्पॉन्सर लगा के दे दो। लेकिन पैसे की सपोर्ट कभी जिंदगी में ना लेनी है और ना ही देनी है। ये बात समझ में आ गई तो आप बहुत कामयाब होंगे। ये कार्डिनल रूल है, मैं नहीं कह रहा। 100 साल से हर बड़ा डायरेक्ट सेलर इसको फॉलो कर रहा है, और जिसने फॉलो नहीं किया उसके धंधे खत्म हो गए। अगले रूल पे लेके जाता हूं। नेवर डू एनीथिंग फर्स्ट टाइम विदाउट चेकिंग विद योर ग्रोइंग अपलाइन। कोई भी चीज जो आप पहली बार अपने नेटवर्क में करने जा रहे हैं, अपने अपलाइन से चेक किए बिना वो चीज कभी ना करें। अगर आप पहली बार प्लान दिखाने जा रहे हैं तो अपलाइन से चेक जरूर करें कि सर मैं ये प्रेजेंटेशन देने जा रहा हूं, आप क्या कहते हैं। आप आउट स्टेशन बिल्ड करने जा रहे हैं तो अपने अपलाइन को जरूर बताएं कि सर मैं दिल्ली से लखनऊ जा रहा हूं पहली बार, तो आपके हिसाब से मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। आप अपने नेटवर्क में कोई छोटा मोटा रिवॉर्ड देना चाहते हैं तो अपने अपलाइन से कंसल्ट जरूर करें कि सर मैं अपने ग्रुप में एक छोटा सा टारगेट देना चाहता हूं और ये मेरा दिमाग है, आप बताओ मैं ठीक कर रहा हूं या मैं खराब कर रहा हूं। सर मैं पहली बार 40 लोगों का एक ट्रेनिंग प्रोग्राम करना चाहता हूं, सलाह लीजिए। कोई भी चीज जीवन में डायरेक्ट सेलिंग में पहली बार आप कर रहे हो, अपलाइन से सलाह लिए बिना मत करिए। क्यों? क्योंकि आप पहली बार कर रहे हैं, आपका अपलाइन उसी चीज को 50 बार कर चुका है। वो आपको बता देगा कि करो जरूर, ये चीजें ध्यान रखना, ये चीजें जरूर करना, ये चीजें मत करना। होगा क्या? आप पहली बार में ही मैदान फतेह कर लोगे, आपकी गलती होने की पॉसिबिलिटीज कम हो जाएंगी। लेकिन जो नाकामयाब डायरेक्ट सेलर होते हैं, अनप्रोफेशनल डायरेक्ट सेलर होते हैं, वो किसी को नहीं बताते। वो सोचते हैं हम अपने अपलाइन से क्यों डिस्कस करें, हम तो अब राजा आदमी हो गए हैं, हमें तो पता है बिजनेस कैसे बिल्ड होता है। वो सीधा अपना ट्रेन पकड़ते हैं, पहुंच जाते हैं लखनऊ, और 4 दिन के बाद खाली हाथ लौट के आ जाते हैं, काम हुआ नहीं, और फिर अपलाइन को और गाली बकते हैं कि आप हमारी सपोर्ट ही नहीं करते। तो जिंदगी में ये काम मत करना मेरे दोस्त। एक बात हमेशा याद रखना कि कोई भी चीज जब आप पहली बार कर रहे हैं, अपने अपलाइन से डिस्कस करने के बाद ही करना। क्योंकि आप वो चीज पहली बार कर रहे हैं और आपका अपलाइन 50 बार, वो गलती भी हो सकता है कर चुका हो, उसको आपसे ज्यादा तजुर्बा है। अपने अपलाइन के तजुर्बे का फायदा उठाइए। यह है कार्डिनल रूल, और इसको जिंदगी भर याद रखिए। नेवर अनाउंस योर इनकम मोर देन योर चेक, इट्स अ सेल्फ ट्रैप। बहुत सारे डायरेक्ट सेलर की सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि वो अपनी इनकम को अपने नेटवर्क में बड़ा चढ़ाकर बताते हैं। चेक आता है 5,000 और बताते हैं 25,000। चेक आता है 25,000 और बताते हैं 50,000। चेक आता है 50,000 और बताते हैं 1,00,000। चेक आता है 1,00,000 और बताते हैं 2,00,000। ये गलती नहीं, ये क्राइम है डायरेक्ट सेलिंग के अंदर। मेरे दोस्त मेरी बात याद रखना अच्छे से, ये कार्डिनल रूल कभी मत भूलना। जिंदगी में कभी भी अपनी इनकम को बड़ा चढ़ाकर कभी मत बताना। उसका कारण बताता हूं। मान लेते हैं आपका चेक 50,000 रुपए का है, ठीक, और आपने अपने ग्रुप के अंदर, यहां कहीं प्रेजेंटेशन हो रही थी, वहां गेस्ट ही बैठे थे, वहां बता दिया मैं तो 1,00,000 रुपए महीना कमाता हूं। ठीक हुआ क्या? अब आपने बता दिया 1,00,000 रुपए महीना कमाता हूं, तो 1,00,000 रुपए बोलने के बाद आप 1,00,000 रुपए बैंक अकाउंट में दिखा नहीं सकते, और जो 50,000 आपको दिखाने चाहिए थे प्लान दिखाने के बाद, उससे आप महरूम रह गए। और अगर आप 50,000 ही बोल देते, वो भी बहुत था उसको जोड़ने के लिए। लेकिन आपकी प्रॉब्लम है, आप अपने इनकम को बड़ा चढ़ा के दिखाने में पता नहीं कौन सा शौक पैदा होता है। आप कंपटीशन करते हैं कि मेरी क्रॉस लाइन का चेक 2,00,000 रुपए का है, मेरा 1,00,000 का है, तो मैं भी 2,00,000 ही बताऊंगा। ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक है किसी भी डायरेक्ट सेलिंग में, किसी भी लीडर का, कि वो अपनी इनकम को अपने क्रॉस लाइन की इनकम से, क्रॉस लाइन के व्यक्ति की इनकम से कंपैरिजन करता है, और जो उसकी इनकम आती है वो इनकम अपनी बताता है, ताकि उसका रुतबा अपने नेटवर्क में उतना ही बरकरार रहे जैसा उसकी टीम को बाकी लोगों का रुतबा लगता है। लोगों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि वो अपनी इनकम को जब बढ़ा के बताना शुरू कर देते हैं, यहां प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। यहां इतनी भयंकर प्रॉब्लम है मेरे दोस्त कि वो अपने ही अंदर एक माया जाल बुन रहा है। मैंने क्या लिखा? इट्स अ सेल्फ ट्रैप। इट्स सेल्फ ट्रैप।
ये आप अपने ही ट्रैप में फंस रहे हैं। आप 1 लाख को बोलेंगे 5 लाख, अब 5 लाख को बोलेंगे 10 लाख, और जब आप 10 लाख रुपए महीने का बोल देंगे ना, तो फिर आपका बर्ताव भी वैसा होता है कि मैं तो 10 लाख रुपए महीना कमाता हूं, अब मैं थोड़ी छोटे मोटे प्लान दिखाया करूंगा। आपका बात करने का तरीका भी 10 लाख रुपए वाला हो जाता है, लेकिन साला इनकम 1 लाख रुपए आ रही है। काम आपको वो करना ही चाहिए जो 1 लाख रुपए आने पर आदमी को करना चाहिए, लेकिन आप बातें 10 लाख की करते हैं तो काम भी 10 लाख वाला करते हैं। खेल बिगड़ जाता है। इट्स अ सेल्फ ट्रैप। कभी जिंदगी में अपनी इनकम को बड़ा चढ़ा के नहीं बताना, और झूठ कभी जिंदगी में मत बोलना। अगर तुमको लगता है कि 50,000 कम है और 1 लाख आना चाहिए, तो साला 1 लाख रुपए के लिए मेहनत करना। अगर तुमको लगता है कि मुझे 2 लाख रुपए इनकम अनाउंस करनी है, तो 2 लाख रुपए के लिए मेहनत करना। ये झूठा शॉर्टकट कभी जिंदगी में मत लेना। ये लॉन्ग कट है मेरे दोस्त, और आपके लिए ये खतरनाक है, ये जहर है। कभी जिंदगी, मैं तो ऐसे लोगों को भी जानता हूं जो अपने चेक को एडिट कर देते हैं। ऐसे ऐसे नालायक लोग हैं जो अपने चेक को एडिट कर देते हैं, कंप्यूटर पे जाके अपना चेक एडिट कर देते हैं, और वो एडिटेड चेक अपनी डाउनलाइन को या उनके गेस्ट को दिखाते हैं। जिस बिजनेस की शुरुआत ही झूठ से हो, आपको लगता है वो बिजनेस बड़ा होगा? कभी नहीं होता मेरे दोस्त, जिंदगी में नहीं होता। इस बात को हमेशा याद रखना। अगर आपका चेक 10,000 रुपए का है तो 10 बताना, 5 का है तो 5 बताना, 2,000 का है तो 2,000 का बताना। और अगर आपको 2,000 का बताते हुए गिल्ट महसूस हो रहा है, तो अपना चेक बढ़ाने पर दिमाग लगाना, जेन्युइन तरीके से आगे बढ़ना। अगर एक बार आपको झूठ में आगे बढ़ने की आदत पड़ जाए, तो फिर सच में आगे नहीं बढ़ता आदमी। और एक बार सच में आगे बढ़ने की आदत बढ़ जाए, तो फिर झूठ कभी पकड़ता नहीं। तो सच में ग्रो करना, नकली तरीके से ग्रो मत करना। ये कार्डिनल रूल हमेशा याद रखिएगा। सबसे इंपॉर्टेंट कार्डिनल रूल मैं बता रहा हूं आपको, यूज वी, डोंट आई। जब जब आप प्रेजेंटेशन दिखाएं, जब जब आप ट्रेनिंग करें, जब जब आप इंडक्शन प्रोग्राम करें, जब जब आप बात करना शुरू करें, वी शब्द का इस्तेमाल करें, आई शब्द का नहीं। डायरेक्ट सेलिंग की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि लोग मैं बोलना शुरू कर देते हैं। मेरी टीम बहुत अच्छी है, मैं बहुत मेहनत करता हूं, मेरी ट्रेनिंग बहुत गजब है, मैंने कार खरीद ली, मैंने घर ले लिया, मैं बड़ा कामयाब लीडर हूं, मेरे पास पहले कुछ नहीं था, मैंने ये किया, मैंने वो किया, मेरा अपलाइन नहीं कर रहा, मैं कर रहा हूं, डाउनलाइन भी नहीं करती, मैं करता हूं, कंपनी सपोर्ट नहीं करती, मैं करता हूं। ये डायलॉग बाजी बंद करना है, और जहां मैं है उसको वी से रिप्लेस करना है कि हमारी टीम बहुत अच्छा काम करती है, हम सब मिलकर अच्छा प्लान दिखाते हैं, मैं और कंपनी के सपोर्ट से मैं ग्रो कर पा रहा हूं, मैं, मेरी अपलाइन, मेरा डाउनलाइन, मेरी पूरी टीम मिलके मुझे ग्रो करने में हेल्प कर रहे हैं। याद रखना मेरे दोस्त, जहां आपने आई की जगह वी शब्द करना इस्तेमाल कर दिया शुरू, धीरे धीरे आपकी क्रेडिबिलिटी आपके अपलाइन की नजर में बढ़ती है, आपके डाउनलाइन की नजर में बढ़ती है, इवन आपकी कंपनी की नजर में बढ़ती है कि ये जब कामयाब हो रहा है, तो इसका क्रेडिट हमको भी दे रहा है, अपलाइन को भी देता है, डाउनलाइन को भी देता है, कंपनी को भी देता है। ये आपके एक हम्बल बिहेवियर की तरफ आपको लेके जाता है। और वो लोग जो आई आई बोलते हैं ना, आई, मैं, वो खत्म हो जाते हैं, वो खत्म हो जाते हैं मेरे दोस्त। याद रखना, हम ही हम हैं तो क्या हम हैं, तुम ही तुम हो तो क्या तुम हो, 1 और 1 11 होते हैं। ये टीम वर्क का बिजनेस है दोस्त, अकेला चना कभी भाड़ नहीं फोड़ सकता। तो इस कार्डिनल रूल को जिंदगी भर याद रखिए, वी का इस्तेमाल करिए, आई का कभी भी नहीं। सबसे इंपॉर्टेंट कार्डिनल रूल पे आपको लेके चलता हूं, यूज अपलाइन इंस्टेड ऑफ मिस यूज। आपको आपके अपलाइन का यूज करना है, मिस यूज नहीं करना। देखो, जहां सुई से काम चलता हो वहां तलवार नहीं चलानी चाहिए। अपलाइन तो एक ऐसा गजब का इंस्ट्रूमेंट है ना यार, जिसको सही जगह पे इस्तेमाल करना जिसको आता है ना, वो तो गंगा नहा सकता है। मैं आपको पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूं। मैं कभी कभी अपने नेटवर्क में बोलता था कि काश मुझे मेरे जैसा अपलाइन मिल जाता, काश मुझे सोनू शर्मा जैसा अपलाइन मिलता, मैं इस दुनिया में आग लगा देता भाई। मैं किसी को नहीं छोड़ता, मैं अपने अपलाइन की फोटो दिखा दिखा के लोगों को जोड़ डालता। मैं अपने अपलाइन का ऐसा यूज करता कि जो आज तक दुनिया में किसी ने ना किया हो। मैं तो सिर्फ इतना ही बोलता कि सोनू सर से मिलना है ना तो 1 लाख का चेक बना लो, सोनू सर से मिलना है तो 2 लाख का चेक बना लो, मैं उनसे मिलवा दूंगा। मैं तो अपलाइन का यूज करता, मिस यूज नहीं। मैं ऐसा नहीं करता, अरे सोनू सर 2 लोगों को प्लान दिखाना है आप आ जाओ, अरे सर 2 लोगों का फॉलोअप करना है आप आ जाओ, अरे सर 2 लोगों की ट्रेनिंग करनी है आप आ जाओ। नहीं नहीं,
इस बात को याद रखना कि दिमाग अपलाइन का इस्तेमाल करना और हाथ पैर अपने। हाँ, दोबारा सुनो, दिमाग अपलाइन का इस्तेमाल करना, हाथ पैर अपने। लोग उल्टा करते हैं, हाथ अपलाइन का इस्तेमाल करवाना चाहते हैं और दिमाग अपना। वो चाहते हैं कि दिमाग तो मेरा हो और हाथ पैर इस्तेमाल करे अपलाइन। अपलाइन को बोलते हैं, सर हमारा एक गेस्ट है वहां पर, आप चले जाइए ना, आपके घर के बगल में है, आप प्लान दिखा दीजिए। अरे वाह मेरे शेर, कमाल है शहनशाह। ये अपलाइन का यूज नहीं है, ये अपलाइन का मिस यूज है। दिमाग अपलाइन का होना चाहिए, हाथ चलने चाहिए डाउनलाइन के। उल्टा नहीं होना चाहिए कि दिमाग तो हमारा चलेगा, हाथ पैर आप चला लो सर, हम बताएंगे आपको कैसा बिजनेस बिल्ड कर रहा है। जिंदगी में याद रखना, अपलाइन का यूज करने का है, मिस यूज करने का नहीं है। अपलाइन को यूज करिए, मिस यूज कभी भी मत करिए। नेक्स्ट कार्डिनल रूल, डू व्हाट इज डुप्लीकेबल। हमेशा याद रखना कि वही काम करना है जो डुप्लीकेबल है। डायरेक्ट सेलिंग में आपका बिजनेस ग्रो कब करेगा, डायरेक्ट सेलिंग में आपका बिजनेस बढ़ेगा कब, डायरेक्ट सेलिंग में आपका बिजनेस स्केल कब होगा? तब होगा जब आप वो काम कर रहे हैं जो सब कर रहे हैं, जो काम सिर्फ आप कर पा रहे हैं और कोई नहीं कर पा रहा। बिजनेस कभी डुप्लीकेट होता ही नहीं, बिजनेस कभी बड़ा होता ही नहीं। अब इसका एग्जाम्पल कैसे है वो समझिए। मान लेते हैं आप लैपटॉप से प्रेजेंटेशन दिखाना शुरू करते हैं अपनी टीम में, कि आपके पास एक सुंदर सी पीपीटी है, आपने बड़ी अच्छी सी एक पीपीटी बनाई जैसे मैंने बनाई हुई है, और आप जब प्लान दिखाने गए तो उस पीपीटी से आपने प्लान दिखाना शुरू किया। वाह, बहुत बढ़िया है, दिखाना चाहिए आपको। लेकिन प्रॉब्लम क्या है ना, लैपटॉप और पीपीटी के साथ ये डुप्लीकेबल नहीं है। आपकी टीम का हर आदमी लैपटॉप नहीं ले सकता, आपकी टीम का हर आदमी पीपीटी नहीं बना सकता, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग टीयर 2, टीयर 3, टीयर 4 सिटी में भी जाती है। हर आदमी 30,000 40,000 का लैपटॉप खरीद नहीं सकता। लेकिन जब वो आपको लैपटॉप से प्लान दिखाता हुआ देखता है तो उसके दिमाग में ये बात बैठ जाती है कि लैपटॉप से ही प्लान दिखाया जाता है। लैपटॉप से प्लान दिखता है तो लोग जुड़ते हैं, लैपटॉप ही नहीं है मेरे पास तो मैं कैसे प्लान दिखाऊंगा। ये जिंदगी में कभी मत करना। काम वो करना जो सब कर सकें। तो मैं क्या करता था, मैं जब प्लान दिखाने जाता था, मेरे पास लैपटॉप होता था, मैं लैपटॉप को बैग में डालता था, एक पेपर निकालता था, एक पेन निकालता था, उस पेन और पेपर के ऊपर प्लान दिखा के जब लोगों को जोड़ देता था तो मेरी टीम को लगता था कि हमारे अपलाइन पेपर प्लान पे, पेपर पेन के ऊपर प्लान दिखा देते हैं, इसका मतलब पेपर और पेन से भी लोग जुड़ते हैं। तो वो लोग भी डुप्लीकेट करते थे उस सिस्टम को और सभी लोग घर से निकलते थे पेन और पेपर लेकर। काम वो करना जिंदगी में जो डुप्लीकेबल हो। आप जब जब कुछ काम करें अपने दिमाग से पूछें, क्या ये काम डुप्लीकेबल है, जो मैं कर रहा हूं क्या ये टीम कर सकती है। अगर वो काम आपकी टीम नहीं कर सकती तो उस काम को मत करिएगा, आपका बिजनेस स्केल नहीं होगा। मैं अगर अकेला ही प्लान दिखा रहा होता लैपटॉप से और पीपीटी से तो कितने लोगों को जोड़ लेता, 10 20 50 100। लेकिन अगर मेरे जैसा पेन और पेपर लेके 1000 लोग सड़क पर उतर जाते तो कितने लोगों को जोड़ पाते। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमेशा काम वो करना मेरे दोस्त जो डुप्लीकेबल हो। जो काम डुप्लीकेबल ना हो कभी जिंदगी में शुरू ही मत करना। मैसेज गलत जाता है, लोग कंफर्ट जोन में चले जाते हैं, वो काम ही नहीं करते। नेक्स्ट कार्डिनल रूल, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, मेंटेन सोशल डिस्टेंसिंग, रिस्पेक्ट रिलेशनशिप। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्त आज के इस दौर के अंदर। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कार्डिनल रूल्स यू ऑल हैव टू फॉलो। मेंटेन सोशल डिस्टेंसिंग, रिस्पेक्ट रिलेशनशिप। आपकी टीम में यंग लड़के हैं, आपकी टीम में यंग लड़कियां भी हैं, आपकी टीम में किसी की शादी हो चुकी है, उसकी वाइफ है, उसकी सिस्टर है, उसकी मदर है। ये बिजनेस सबको साथ लेकर चलने का बिजनेस है। और दोस्त, आप जब एक अपलाइन होते हैं तो आपका रिगार्ड होना शुरू हो जाता है, ये नेचुरल है। लोग आपको ऑनर करते हैं, ये नेचुरल है। लोग आपका रिस्पेक्ट करते हैं, ये नेचुरल है। लोग आपसे इन्फ्लुएंस होते हैं, ये भी नेचुरल है। और ये आपको आपकी वजह से नहीं हो रहे, ये डायरेक्ट सेलिंग का बिजनेस ऐसा है इसीलिए हो रहे हैं। आज से पहले तो लोग आपसे इतना इन्फ्लुएंस नहीं थे ना, इतना रिगार्ड नहीं करते थे, इतना रिस्पेक्ट नहीं करते थे। डायरेक्ट सेलिंग में ही कर पा रहे हैं क्योंकि ये डायरेक्ट सेलिंग की ताकत है कि लोग मोहब्बत करते हैं आपको। अब उस प्यार और रिस्पेक्ट, उस मोहब्बत का कभी जिंदगी में मिसयूज मत करना। कि आप किसी के घर गए, वहां बहन बेटी है और आपने गलत नजर डालनी शुरू करी। मैं बहुत साफ बोल रहा हूं मेरे दोस्त आप सब लोगों को,
कि आप एज अ अपलाइन उनके लिए भगवान हैं, आप एज अ अपलाइन उनके लिए गुरु हैं, आप एज अ अपलाइन उनके लिए सब कुछ हैं। लोग तो डायरेक्ट सेलिंग में अपलाइन की तस्वीर साला घर में लगा देते हैं, मंदिर के अंदर यार। वो आपको किस रूप में देख रहा है, आप उसके घर जाते हैं और आप गलत नजर डालते हैं, जो आपको कभी नहीं डालनी चाहिए। आप उसकी वाइफ पर गलत नजर डाल सकते हैं, उसकी बहन के ऊपर गलत नजर डाल सकते हैं। मैं ऐसा बहुत लोगों को पर्सनली जानता हूं, शायद इसलिए बता पा रहा हूं कि उन्होंने ऐसा किया, उनकी पूरी की पूरी जिंदगी बर्बाद होगी, उनका रिगार्ड खत्म हो गया, उनकी रिस्पेक्ट खत्म हो गई, उनकी इतनी थू थू हुई कि मैं आपको बता नहीं सकता। लोग ऊपर ऊपर नहीं कहते, लेकिन अंदर अंदर कहते हैं कि साला इससे घटिया आदमी हमने जिंदगी में देखा नहीं। आप अपने नेटवर्क के अंदर एक डिस्टेंस मेंटेन करना, क्योंकि आपके नेटवर्क के अंदर अच्छे लड़के भी होंगे, अच्छी लड़कियां भी होंगी, है ना। आजकल का दौर जेंजी का दौर है मेरे दोस्त। आप रेजिडेंशियल प्रोग्राम में जाते होंगे, 2 दिन 3 दिन के लिए आपकी अपलाइन आपको कहीं ले जाती होगी। अब उसका मिसयूज कभी जिंदगी में मत करना, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग एकमात्र ऐसा बिजनेस है कि आप एक बार करेक्टर से गए तो पे आउट से गए। और अगर आप मेरी ट्रेनिंग अटेंड कर रहे हैं, डायरेक्ट सेलिंग के पहले गुरुकुल का हिस्सा बने हैं, तो इस कार्डिनल रूल को हमेशा याद रखना कि जब आप एक ट्रेनर बन जाएं, तो कोई भी डाउनलाइन अपनी बहन अपनी बेटी को आपके ग्रुप के अंदर आपके प्रोग्राम में भेजने से पहले 1% भी झिझके नहीं। कोई भी माँ, कोई भी बाप, जिसको ये पता चले कि नहीं यार उसकी ट्रेनिंग में जा रहे हैं, हमारी बहन बेटी सेफ है, सिक्योर है, बिंदास भेजें। मैं जब डायरेक्ट सेलिंग के प्रोग्राम करता हूं 3 दिन 4 दिन 5 दिन के लिए, तो आधी लड़कियां होती हैं, लड़के होते हैं, लेकिन बिंदास घर से उनके माँ बाप भेजते हैं कि सोनू सर की ट्रेनिंग में जा रहे हैं, कोई तकलीफ ही नहीं है। वो उनके पिता जैसे हैं, पिता जैसा प्यार करेंगे, पिता जैसा इज्जत देंगे, पिता जैसा मान सम्मान करेंगे। आपके लिए आपके नेटवर्क की हर अपोजिट सेक्स वाला व्यक्ति आपके लिए भाई और बहन ही होना चाहिए मेरे दोस्त। आपको रिश्ते बनाने हैं, कहीं बाहर बना लीजिए, आपको रिलेशनशिप बिल्ड करना है, कहीं बाहर कर लीजिए, लेकिन बिजनेस के अंदर कभी भूल कर भी ये गलती मत करना, क्योंकि इज्जत एक बार गई, आपका सारा 5 साल 10 साल का मेहनत जीरो हो जाएगा मेरे दोस्त। और आपने 5 साल में कितनी मेहनत करी होगी सोचो, 10 साल में कितनी मेहनत करी होगी बिजनेस बिल्ड करने के लिए। एक गलती, एक मिस्टेक आपका करेक्टर को धब्बा लगा देती है, आप जिंदगी भर परेशान रहते हैं। मैं ऐसे 1-2 लोगों को पर्सनली जानता हूं जो बहुत अच्छे चेक पर हैं, बहुत अच्छे पे आउट पर हैं, लेकिन उनसे अनजाने जाने में एक गलती हो गई, पूरा का पूरा क्रेडिबिलिटी जीरो हो गया, मिट्टी में मिल गया, मिट्टी में मिल गया मेरे दोस्त। कभी जिंदगी में ये गलती मत करना। इस कार्डिनल रूल को हमेशा याद रखना कि डाउनलाइन की वाइफ आपकी भाभी हैं और भाभी मां की तरह ही होती है। डाउनलाइन की सिस्टर आपकी सिस्टर हैं, उसको उसी तरीके से देखना। डाउनलाइन की मदर आपकी अपनी मां की तरह है, उसी तरह से देखना। और वाइस वर्सा है, लड़कियों के लिए भी सेम बात कॉपी होती है मेरे दोस्त। एक हेल्दी एनवायरनमेंट के अंदर ही एक हेल्दी बिजनेस बिल्ड होते हैं। एक खराब एनवायरनमेंट के अंदर हेल्दी बिजनेस कभी बिल्ड नहीं होते। और ये बातें छुपती नहीं है, ये तो बातें तुरंत बाहर निकलती हैं। आपका अपना ही कोई पूरे बाजार में जाके ढिंडोरा पीट देगा, जिसको आप बता रहे होंगे ना, अरे मेरा तो चक्कर चल रहा है, वो खुद ही जाके 50 जगह बकाएगा। तो जिंदगी में ये गलती कभी मत करना। आपसे मिलने के बाद हर अपोजिट सेक्स वाला व्यक्ति को सेफ सिक्योर फीलिंग आनी चाहिए। ये डायरेक्ट सेलिंग का एक बहुत बड़ा कार्डिनल रूल है मेरे दोस्त। सबसे आखिरी में सबसे इंपॉर्टेंट कार्डिनल रूल आपको बताता हूं, डोंट बाय कार टू शो ऑफ। डायरेक्ट सेलिंग में बहुत सारे लोग कार खरीद कर गरीब हो जाते हैं। हाँ, दोबारा सुनिए, डायरेक्ट सेलिंग में बहुत सारे लोग कार खरीद कर गरीब हो जाते हैं। जिंदगी में कोई भी अपलाइन के कहने से कभी कार मत खरीदना शो ऑफ करने के लिए, क्योंकि बहुत सारे अपलाइन को मैं जानता हूं जो सिर्फ डाउनलाइन को इसलिए गाड़ी दिलवा देते हैं कि एक बार ईएमआई के चक्कर में फंसेगा तो साला अपने आप काम करेगा, जबकि उसको कार की जरूरत नहीं है उस वक्त। मैंने आज तक अपनी लाइफ में, मेरे पास जब कोई आता है कि सर मैं गाड़ी खरीदना चाहता हूं, तो मैं उससे पूछता हूं पहले तू मुझे अपने 3 महीने के चेक बता, पहले मुझे अपने 6 महीने की इनकम बता, पहले मुझे बता कि तेरे और क्या क्या खर्चे हैं, फिर मैं बताऊंगा तुझे गाड़ी खरीदनी है या नहीं खरीदनी है। और अगर मुझे लगता है कि किसी को खरीदनी चाहिए, तो मैं उसको फोन करके बोलता हूं कि तू ले यार, तेरे लिए गाड़ी लेना बहुत जरूरी है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि लोग मेरे पास आते हैं ये उम्मीद से कि सोनू सर बड़ी शाबाशी देंगे कि हम सर को बताने जा रहे हैं कि हम गाड़ी खरीद रहे हैं, और मेरे ऑफिस से बिल्कुल उदास होकर जाते हैं कि मैं उनको मना कर देता हूं कि तू गाड़ी लेने का हकदार नहीं है, तुझे अभी नहीं लेनी चाहिए, यू शुड स्टॉप। और ऐसे बहुत लोगों को मैंने मना किया है, आज बहुत खुश है। डोंट बाय कार टू शो ऑफ। डायरेक्ट सेलिंग का सबसे बड़ा प्रॉब्लम कि अपलाइन चाबी भरता है, अपलाइन कान में कुछ गुदगुदाता है, अपलाइन कान में कुछ बोलता है,
उसका चेक आ रहा हो कि ना आ रहा हो, वो बेचारा कार खरीद लेता है। अपलाइन बोलता है गाड़ी लेते ही तेरा चेक आसमान तक पहुंच जाएगा, मर्सिडीज ले ले तेरी जिंदगी बदल जाएगी, बीएमडब्ल्यू ले ले तेरी जिंदगी बदल जाएगी। मेरे दोस्त, ऐसा नहीं होता। गाड़ियां चलते बिजनेस को सपोर्ट कर सकती हैं, लेकिन गाड़ियों से बिजनेस कभी नहीं चलते। मैं दोबारा से दोहरा रहा हूं, गाड़ियां चलते बिजनेस को सपोर्ट कर सकती हैं, लेकिन गाड़ियों से बिजनेस कभी नहीं चला करते। मैं तो ऐसे ऐसे लोगों को जानता हूं जिनके पास मर्सिडीज है, बीएमडब्ल्यू है, लेकिन चेक नहीं है। और ऐसे भी लोगों को जानता हूं जिनके पास एक छोटी सी बाइक है और चेक बहुत बढ़िया है। मैं नहीं कह रहा कि गाड़ी इंपॉर्टेंट नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट सेलिंग शो ऑफ का बिजनेस है भी सही, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि गाड़ी कब और कैसे लेनी है। उसका फॉर्मूला आपको देता हूं, उसका फॉर्मूला आपको दे रहा हूं। कोई भी कार या कोई भी व्हीकल खरीदने का सबसे सही रूल क्या है? वो रूल है 24-10-50। इसको हमेशा याद रखिए, जिंदगी में इस रूल को याद रखिए, आपको मदद मिलेगी। आपको किसी से पूछने की जरूरत नहीं है कि मुझे गाड़ी कब लेनी चाहिए, आपके अपलाइन से पूछने की जरूरत भी नहीं है, आपकी डाउनलाइन से पूछने की जरूरत नहीं है, आपको कंपनी से पूछने की जरूरत नहीं है, किसी से नहीं पूछना। बस जब गाड़ी लेने का विचार आए तो ये फिगर अपने दिमाग में रखें कि सोनू सर ने कहा था कि गाड़ी इस तरीके से अगर बनती है तो ले लेनी चाहिए, और इस तरीके से नहीं बनती, चाहे कोई भी आके बोल रहा हो, ईश्वर भी आके बोले तो मना कर दो, बोल प्रभु अभी नहीं, इस कैटेगरी में आ जाएंगे, आप पे ले लेंगे, है ना। तो 24-10 हमेशा याद रखना। अब ये 24-10-50 क्या बोला है? सबसे पहला याद रखना कि 20 कार की कुल कीमत का 20% डीपी आपके पास खुद का होना चाहिए। मैंने बहुत सारे लोग देखे हैं जो डाउन पेमेंट भी उधार ले लेते हैं गाड़ी खरीदने के लिए। डाउन पेमेंट भी नहीं होती, डाउन पेमेंट भी उधार लेते हैं गाड़ी खरीदने के लिए। अगर आप 10 लाख रुपए की गाड़ी खरीद रहे हैं तो 2 लाख रुपए आपके पास पर्सनल अकाउंट में होने चाहिए। अगर आपके पास गाड़ी खरीदने की टोटल कीमत का 20% पैसा खुद के पास एक्स्ट्रा नहीं है, गाड़ी कभी जिंदगी में नहीं खरीदना। अगर आप 50 लाख की गाड़ी खरीदने जा रहे हैं तो एटलीस्ट 10 लाख रुपए का डीपी करना है, डाउन पेमेंट करना है। अगर आपके पास 50 लाख की गाड़ी खरीदने के लिए 5 लाख का डाउन पेमेंट है, भूल के भी मत करना, कभी जिंदगी में मत करना। बर्बादी की तरफ जा रहे हो दोस्त, कार खरीद के गरीब हो जाओगे। तो 20% डीपी करना है आपकी कार की वैल्यू का। तो 20 ऑफ द टोटल वैल्यू, वो आपकी डीपी होनी चाहिए। 4 का मतलब 4 साल से ज्यादा के लिए फाइनेंस कभी नहीं कराना। याद रखना मेरी बात, आपकी कोई भी कार 4 साल से ज्यादा के लिए फाइनेंस भी नहीं होनी चाहिए। आपने जहां 4 साल से ज्यादा फाइनेंस कराई, आप समझ लो आप एक बहुत खतरनाक रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रहे होगे किसी भी बैंक को। मैं यहां फाइनेंशियल्स नहीं सिखाना चाहता, वो 13 और 14 के प्रोग्राम में सिखाऊंगा, जब मैं लीडरशिप ट्रेनिंग दूंगा, जब मैं ट्रेन द ट्रेनर बताऊंगा, मैं बताऊंगा फाइनेंसिस को कैसे कंट्रोल किया जाता है। वो टॉपिक अभी का नहीं है, वो टॉपिक 13-14 अगस्त का है। जब मैं 13 और 14 अगस्त में आपसे बात करूंगा तो फाइनेंसिस एक बहुत बड़ा मुद्दा है, और हर ट्रेनर को फाइनेंसिस समझ में आना चाहिए। क्योंकि दुनिया को समझाएं ना समझाएं, एटलीस्ट खुद को फाइनेंस की नॉलेज हो जाएगी ना, तो आप कभी जिंदगी में गलतियां नहीं करेंगे, और आप अपनी कम इनकम को भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। आपका कैपिटल बढ़ सकता है, आपकी बैंक्स अच्छे हो सकते हैं। बीइंग एन अकाउंटेंट मैं बताऊंगा आपको फाइनेंसिस में आप क्या क्या गलती करते हैं। वो अभी नहीं, वो 13 और 14 अगस्त को। लेकिन उससे पहले आपको ये बता दूं, 4 का मतलब है 4 साल से ज्यादा के लिए फाइनेंस अवॉइड करें। 3 साल के लिए कराएं, नो प्रॉब्लम। 2 साल के लिए कराएं, नो प्रॉब्लम। कुछ महारथी 7 साल के लिए फाइनेंस कराते हैं ताकि किस्त कम आए। 7 साल के लिए फाइनेंस, अरे भाई पैसा डबल देना है बैंक को। 25 लाख की गाड़ी का 50 लाख देना है, जिसकी डेप्रिसिएशन 7 साल के बाद 5 लाख की भी नहीं रहेगी। गाड़ी अमीर बनने के लिए खरीद रहे हैं, गरीब बनने के लिए नहीं। याद रखना मेरी बात कि 4 का मतलब 4 साल से ज्यादा के लिए फाइनेंस कभी नहीं कराना। अब है 10 का मतलब क्या है? आपकी महीने की इनकम 10% से ज्यादा ईएमआई नहीं होनी चाहिए। यानी आप जो भी महीने में कमा रहे हैं, आपका जो भी चेक है डायरेक्ट सेलिंग से, उसका 10% से ऊपर आपका ईएमआई का किस्त नहीं होना चाहिए। मतलब अगर आपका चेक पूरे महीने 1 लाख रुपए का आता है, तो आप समझ लेना कि 10,000 से ऊपर की ईएमआई वाली गाड़ी नहीं खरीदनी है, कभी जिंदगी में नहीं खरीदनी है। आपकी किस्त आपके टोटल चेक से
10% से ऊपर कभी नहीं होनी चाहिए। मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं जिनका चेक 1 लाख रुपए का है और किस्त 40,000 रुपए की है। 1 लाख का चेक, 40,000 की ईएमआई, 10-20 हजार का तेल लगता है, आखिरी में बचता क्या है? नेटवर्क को बिल्ड करने के लिए भी कैपिटल चाहिए होती है, नेटवर्क को बिल्ड करने के लिए पैसा चाहिए होता है। लेकिन गाड़ी ले आता है शौक शौक में, दिखावे दिखावे में, उसने ली है मैं भी लूंगा, अपलाइन सारा चाबी भरता है, ये गाड़ी ले आता है, 40,000 की किस्त, कोई बात नहीं दे देंगे, धंधा बड़ा हो जाएगा। अरे ऐसा नहीं होता है यार, कोई रातों रात जादू नहीं होगा कि तुम्हारी गाड़ी देखते ही लोग अपने आप जुड़ना शुरू कर देंगे, ऐसा कभी नहीं होता। उल्टा हो जाता है कभी कभी, गाड़ी लेने के बाद धंधों को गिरते देखा है मैंने, क्योंकि गाड़ी लेने के बाद सलाह चलाने के लिए फ्यूल चाहिए। अभी तक बाइक थी तो मस्त घूम रहा था, गाड़ी लेते ही डरना शुरू हो जाता, अरे इतनी दूर जाएंगे, इतना पेट्रोल लगेगा, फिर कभी इंश्योरेंस आ जाएगा, कभी सर्विस आ जाएगी, कभी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम निकलाएगी, अननेसेसरी का एक्सपेंडिचर जुड़ जाएगा। याद रखना, 10% से ऊपर आपका ईएमआई नहीं होना चाहिए आपकी मंथली इनकम का। अगर आपकी मंथली इनकम 2.5 लाख रुपए है तो आपकी ईएमआई 25,000 होनी चाहिए। अगर आपकी मंथली इनकम 5 लाख रुपए है तो आपकी ईएमआई 50,000 होनी चाहिए। अगर आपकी मंथली इनकम 10 लाख रुपए की है तो आप 1 लाख रुपए की ईएमआई अफोर्ड कर सकते हो। मैंने 2019 के अंदर मर्सिडीज एस क्लास खरीदी, 2019 में मर्सिडीज एस क्लास खरीदी, 4 साल के लिए फाइनेंस कराई दोस्त, 1,90,000 रुपए का उसका ईएमआई था, 1,90,000 रुपीज का पर मंथ का ईएमआई, 4 साल के लिए फाइनेंस थी। बाकी मैंने डाउन पेमेंट किया था अच्छा खासा अमाउंट, ठीक, कोई 70-75 लाख रुपए शायद डीपी था, जहां तक मुझे ध्यान आ रहा है, 5 साल हो गए। और 4 साल के बाद, अब 4 साल हो गए, अब मैं फ्री हूं, मैंने बहुत कम इंटरेस्ट दिया, बहुत कैलकुलेट किया कि मेरी मंथली इनकम कितनी है, क्या मैं प्रॉपर डाउन पेमेंट कर रहा हूं, 4 साल से ऊपर के लिए फाइनेंस नहीं करा रहा, महीने की इनकम का 10% है, बहुत ज्यादा था, तो मैं आराम से इजीली कर गया। बहुत सारे लोग गलती करते हैं, तो याद रखिएगा, ये चीज हमेशा याद रखना। फाइनेंस समझाऊंगा आपको 13 और 14 को, आज नहीं। फाइनेंस की ट्रेनिंग अच्छी खासी है, कोई 2 घंटा चाहिए मुझे कम से कम फाइनेंस के बारे में बात करने के लिए। अब है 50 क्या बोला है? आपकी कार की टोटल कीमत आपकी साल की कमाई से 50% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। आप साल में टोटल जितना भी कमाते हैं, आपकी कार की कीमत उसका 50% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। जैसे कि आप महीने का 2 लाख रुपए कमाते हैं एग्जाम्पल, तो साल के हो गए 24 लाख रुपए, तो आपकी कार 12 लाख से ऊपर की आपको कभी नहीं लेनी। अगर आप 2 लाख रुपए महीना कमाते हो मेरे दोस्त, साल के आपको 24 लाख रुपए आते हैं, तो आपको 12 लाख से ऊपर की कार नहीं खरीदनी। चाहे आपका अपलाइन कुछ बोले, चाहे आपकी टीम आपको नीचे से चढ़ाए, चाहे आपका पैरेलल लाइन आपको बताए, अरे भाई साहब आप ले लो मजा आ जाएगा। अरे आपकी गाड़ी लेना तो बनता ही है, गाड़ी लेते ही धंधा बढ़ जाएगा, 4 चांद लग जाएंगे। इन फालतू फंड के डायलॉग में मत फंसना मेरे दोस्त। आप किसी भी कंपनी में हो, कंपनी तो आपकी गाड़ी को कैश करेगी, देखो, आपको आपकी गाड़ी को कैश करना आना चाहिए। कंपनी तो कैश करेगी, कंपनी तो बोल देगी कि हमारी कंपनी में एक और आ गई जैगवार, हमारी कंपनी में एक और आ गई मर्सिडीज। अब वो मर्सिडीज दिखाएंगे 100 लोगों को, और वो 100 लोग देख के 20 और खरीद लेंगे। लेकिन आपको देखना है, क्या आपकी मर्सिडीज, बीएमडब्ल्यू, होंडा सिटी, क्रेटा आपका धंधा बिल्ड कर रही है कि नहीं? आपको देखना है कि आप ये गाड़ियां लेने के बाद कंफर्टेबल हो कि नहीं। मैंने शुरू में कहा, लोग गाड़ी खरीद के गरीब हो जाते हैं, तो इस कार्डिनल रूल को हमेशा याद रखना। जब जब गाड़ी खरीदने का मन करे, जब जब कोई अपलाइन बोले, जब जब कोई भी बोले 24-10-50, अगर ये सब चीजें कैलकुलेट करके गाड़ी खरीदेंगे, मेरी गारंटी है, मेरा चैलेंज है, जिंदगी में कभी परेशानी नहीं होगी, और स्मूथली आप 4 साल के बाद कार फ्री कर लेंगे अपनी। तो दोस्तों, ये पहले टॉपिक में मैंने आपके साथ डिस्कस किए 12 कार्डिनल रूल्स। इस 1 घंटे के अंदर ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक था आपके साथ डिस्कस करना, क्योंकि हर डायरेक्ट सेलर के लिए ये कार्डिनल रूल जानना बहुत जरूरी है। चैट बॉक्स में एक बार मुझे लिखकर बताइए कि कैसे रहे ये 12 कार्डिनल रूल, और आपको क्या समझ में आया। समझ में आया तो यस बोल दीजिए, और कौन सा कार्डिनल रूल सबसे अच्छा लगा वो एक बार चैट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। यस 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 यस।